दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल फन फैक्ट एसकेपी पे, जहां हम लाते हैं आपके लिए रियल जियोपॉलिटिकल्स न्यूज़ फैक्ट्स। तो यहाँ पे अब आपको बताएंगे बिल्कुल परफेक्ट प्रेडिक्शन करके भी हम बताते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो यहाँ मैं 7 न्यूज़ लेकर आया हूँ, 7 न्यूज़ है इंपॉर्टेंट। रेड सी में मल्टीपल अंडर सी फाइबर केबल्स कट हो गए, क्यों हुए, कैसे हुए। सेकंड न्यूज़ है यूएस इंडिया में सुधार होता दिख रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या है जो उन्होंने साइन किया है। तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर का इंडिया विजिट कैंसिल क्यों हुआ। इंडिया के ईस्ट बॉर्डर के लास्ट विलेज में सनराइज नाम का कोई फेस्टिवल हो रहा है जिससे चाइना को मिर्ची क्यों लग रही है। जापान के पीएम शिगेरू इसाबा रिजाइन क्यों किए हैं, इसकी असली वजह सब पूरी डिटेल में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें। पहली न्यूज के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों कल रात एक बड़ी खबर आई है जो पूरे वर्ल्ड को हिला सकती है। रेड सी में मल्टीपल अंडर सी फाइबर केबल कट हो गए थे, मतलब जिससे माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर क्लाउड सर्विस में बड़ी डिस्ट्रप्शन आ गई थी। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि यूजर्स को हाई लेटेंसी मिलेगी, खासकर मिडिल ईस्ट से ट्रैफिक पे। बट गुड न्यूज है, उन्होंने अल्टरनेट पाथ से रीरूट कर दिया है, तो फुल ब्लैकआउट अभी नहीं हुआ है। दोस्तों क्या होता है, जो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली फाइबर केबल के थ्रू सर्वर से जुड़ी हुई है, जो सर्वर अमेरिका में है। तो ये फाइबर केबल्स अगर कट जाती है उसके कई कारण होते हैं। यहाँ पे जो कारण निकल के आया वो मैं बताऊंगा। कई बार बड़ी बड़ी शिप या फिर बड़ी बड़ी मछलियाँ, खैर उसको अच्छे से प्रोटेक्ट तो किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है कभी कभी। अभी यहाँ पे क्या कंडीशन बनी है वो देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ये इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर ऐसे कट हुआ तो इंडिया को भी प्रॉब्लम आ सकती है। इंडिया का सर्वर भी तो अमेरिका से ही आता है। तो हमारी टेक इंडस्ट्री जैसे आईटीज कंपनी, स्टार्टअप, बैंक सब एज्यूर पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करते हैं। ये आउटेज से डेटा ट्रांसफर स्लो हो सकता है, बिजनेस लॉस भी हो सकता है। जियोपॉलिटिक्स एंगल से अगर देखा जाए तो रेड सी में ये कट शायद हूती रेबल्स के अटैक से हुआ है, जो इजराइल गाजा वॉर से लिंक है। ये एरिया ग्लोबल ट्रेड और इंटरनेट का लाइफलाइन है। 99% इंटरनेशनल डेटा यहीं से ही जाता है। एवरग्रीन फैक्ट की बात बताऊं, रेड सी केबल्स वर्ल्ड की 17% इंटरनेट ट्रैफिक हैंडल करती है। आगे क्या, अगर टेंशन बढ़ी तो आपको पता है रिबेल्स जो हैं हूती वाले वो कितना दिक्कत कर सकते हैं। आगे इंडिया का इंपोर्ट भी हिट हो सकता है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, इंडिया को अब टाइम आ गया है कि खुद के सर्वर पे ही डिपेंड रहे, या फिर इंडिया को सर्वर के लिए कुछ काम करना चाहिए। सेकेंड न्यूज की बात करूं, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि यूएस ने इंडिया और रशिया को चाइना के हाथों खो दिया। शौक है ना। लेकिन बाद में उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया आई डोंट थिंक वी हैव, मतलब एक दिन बोलते हैं कि हमने खो दिया, दूसरे दिन बोलते हैं कि मैं ये नहीं सोचता। मतलब रात में कोई दूसरा ट्रंप होता है या सुबह कोई दूसरा ट्रंप होता है, ऐसा है क्या। और कहा मोदी उनके फ्रेंड है फॉर एवर वाले। ट्रंप को इंडिया का रसिया से ऑयल खरीदना पसंद नहीं है क्योंकि वो यूएस के अगेंस्ट जा रहा है। मतलब इंडिया रसिया की तरफ, ये चाइना की तरफ जा रहा है, वो अमेरिका को पसंद नहीं है, ये कहना चाहते हैं ट्रंप। पीएम मोदी ने भी तुरंत एक्स पे जवाब दे दिया, जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक्चुअली क्या है, इंडिया को ये लग रहा है कि यूएस जो है वो पाकिस्तान को ज्यादा सपोर्ट कर रहा। अभी अभी जो ग्लोब मास्टर प्लेन है वो पाकिस्तान पे आता हुआ दिखाई दिया है। ये न्यूज पे तो नहीं आया है, लेकिन इंडिया की जो एजेंसीज हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि अमेरिका के द्वारा ग्लोब मास्टर पाकिस्तान पे उतरा है। तो ये किस लिए उतरा, हो सकता है कि बड़े वेपन्स पाकिस्तान को अमेरिका दे रहा हो। इसलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए पीएम मोदी ने भी एक्स पे यूएस ट्रंप को रिप्लाई दे ही दिया। इसके इंटरनल और भी रीजन हो सकते हैं जो हमको शायद नहीं पता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्लोब मास्टर में सामान आया है पाकिस्तान में, हो सकता है कि इंडिया, रसिया, चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को ये सब वेपन्स दे सकता है। इसलिए इंडिया को थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान का अमेरिका ने सपोर्ट किया तो चाइना तो उतना सपोर्ट इंडिया का नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया डिपेंड है रसिया पे वेपन्स के लिए। चाइना कैपेबल है अमेरिका से लड़ने के लिए, रसिया भी कैपेबल है, लेकिन इंडिया उतना कैपेबल नहीं है, वो डिपेंड है दूसरी कंट्रीज पे। इसलिए पीएम मोदी ने ये शायद एक्स पे जवाब दिया कि इंडिया और यूएस का पार्टनरशिप बहुत पॉजिटिव है और फॉरवर्ड लुकिंग है। ये दिखा रहा है इंडिया अपनी एनर्जी नीड्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इंडियन मीडिया जैसे हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसकी फुल कवरेज दिया है। कहते हैं ट्रम्प्स के टैरिफ चार्जेस अनजस्ट है,
इंडिया चाइना एम्बेसी ने भी स्टेटमेंट दिया है, उनका कोई थर्ड पार्टी टारगेट तो नहीं है। और ये जो न्यूज़ मैं बता रहा हूँ वो ग्लोबल टाइम्स ने भी छापी है। सब विन विन कोऑपरेशन जैसे हैं। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि ये ट्रेड टेंशन आगे ना बढ़े, लेकिन मोदी ट्रम्प की दोस्ती से यूएस में जो चल रहा है और इंडिया के बीच में वो सब जल्द से जल्द ख़त्म हो, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि हम भी प्रोग्रेस करें। तो हमें सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस अमेरिका के साथ ही रह के मिलेगी। ट्रम्प ने जो भी ये चाल चली है पाकिस्तान और या फिर नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, बस ये है कि अगर मोदी से डायरेक्ट बात कर लेते फ़ोन में और बोल देते कि हमको नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए और आपको ऐसा ऐसा करना है, तो हो सकता मोदी जी कर लेते। लेकिन लोगों के सामने धमका के अगर डरा के करेंगे तो मुश्किल पड़ जाएगा। अभी भी ट्रम्प को कोई अच्छे से समझा दे तो हो सकता है कि ट्रम्प का काम बन जाए। तीसरी न्यूज़ एक और आई है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे साइन किया है, जिसमें उन्होंने 45+ कैटेगरीज पे 0 टैरिफ ऑफर कर दिए हैं उन कंट्रीज को जो यूएस के साथ फ्रेमवर्क ट्रेड डील करते हैं। ये एक्सटेंशंस मंडे सुबह से स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे जापान और ईयू जैसे अलायंस, मतलब नाटो के जो उनके अलायंस है उनके लिए। ट्रम्प ने अपने फर्स्ट 7th मंथ में मैसिव टैरिफ लगाए थे ट्रेड डेफिसिट कम करने के लिए अंडर सेक्शन 232 नेशनल सिक्योरिटी लॉ। अब ये ऑर्डर्स कहते हैं अगर कोई कंट्रीज रेसिप्रोकल डील करे तो उनके एक्सपोर्ट्स पे 0 ड्यूटी, लाइक निकल, ईवी बैटरीज के लिए गोल्ड पाउडर से बुलियन तक, ग्रेफाइट्स, नियोडीन, मैग्नेट्स, एलईडी और फार्मास्यूटिकल्स जैसे लिडोकिन, एंथेटिस और मेडिकल टेस्ट रीएजेंट्स प्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स एंड नॉन पेटेंट फार्मा आइटम्स पे, ये सब जो यूएस में नहीं प्रोड्यूस होते हैं। ये डिमांड यूएस में बहुत ही ज़्यादा है। स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज को भी फ़ायदा हो सकता है जो अभी 39% टैरिफ फेस कर रहे हैं। अब इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारा यूएस के साथ फुल एफटीए तो नहीं है, लेकिन मिनी डील्स जैसे इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क, ट्रम्प ने पहले इंडिया को हाई टैरिफ्स के लिए क्रिटिसाइज किया था, तो ये ऑर्डर इंडिया को चैलेंज देता है। अगर हम रेसिप्रोकल पैक्ट साइन करते हैं तो हमारे एक्सपोर्ट जैसे मेटल्स, केमिकल और फार्मा पे 0 टैरिफ्स मिल सकता है। फायदा ट्रेड डिफिसिट थोड़ा कम होगा, जॉब बूस्ट होगा, ईवी और सोलर सेक्टर थोड़े ग्रो हो सकते हैं। लेकिन नुकसान की बात करें तो यूएस हमसे कंसेशन मांग सकता है, जैसे डेयरी एंड आईपी लॉ पे। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, इंडिया को ये डील करनी चाहिए? कमेंट पे अपनी राय जरूर बताइए। अगर ट्रम्प प्रेशर डालते हैं तो 2026 तक इंडिया यूएस एफटीए हो सकता है, लेकिन चाइना के अगेंस्ट अलायंस स्ट्रांग हो जाएगा। ये फिर ट्रेड वॉर एस्केलेट हो सकता है। इंडिया को WTO चैलेंज करना पड़ेगा। ये सब ब्रिक्स वर्सेस यूएस लेड सिस्टम का पार्ट ऐसा दिख रहा है। ब्रिक्स में इंडिया को अल्टरनेटिव मार्केट भी मिल सकता है अगर इंडिया खोजना चाहे तो। फोर्थ न्यूज की बात करूंगा। एक बड़ी खबर आई है, इंडिया के लिए गेम चेंजर हो सकती है। अफगान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुत्तकी का इंडिया विजिट कैंसिल हो गया है। यूएन सेंशन ने रोक दिया है, वेवर्स नहीं मिला है। ये होता तो तालिबान के 2021 टेक ओवर्स के बाद पहला मिनिस्ट्रियल विजिट होता। शौक लग रहा है, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों न्यूज़ ये है कि मुत्तकी को इस महीने इंडिया आना था, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स के सेंसस के अंडर ट्रैवल बैन है। तालिबान के सब टॉप लीडर्स पे ये बैन है। फॉरेन ट्रिप्स के लिए वेवर्स चाहिए। इंडिया ने लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज अफगान पीपल के साथ मेंटेन किए हैं। डेवलपमेंट एड भेजता है, लेकिन तालिबान गवर्नमेंट को अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। एमईए स्पोक पर्सन जो है रणदीप जायसवाल ने कहा है, वी सपोर्ट अफगान एस्पिरेशंस। एंगेजमेंट्स चल रहे हैं। मई में एस जयशंकर ने मुत्तकी से फोन पे बात की थी, यह हाईएस्ट लेवल कांटेक्ट था। इंडिया की डिमांड क्लियर है, काबुल में ट्रूली इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने और अफगान सॉइल से किसी कंट्रीज के अगेंस्ट टेररिज्म ना हो। तालिबान ने पावर सीज की है अगस्त 2021 में, तब से इंडिया कोशिश है। ये विजिट होता तो टॉक्स ऑन ट्रेड, एड, सिक्योरिटी सब चीज पे बात हो सकती थी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इंडिया को तालिबान से डायरेक्ट डील करना चाहिए? कमेंट पे अपनी राय जरूर बताइए। फिफ्थ न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने अनाउंस किया है सनराइज फेस्टिवल डोंग विलेज में। ये विलेज इंडिया के सबसे ईस्ट में है, चाइना के तिब्बत बॉर्डर के पास, जहां सुबह का पहला सूरज इंडिया पे पड़ता है। फेस्टिवल 29 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक 5 दिन तक चलेगा। सनराइज ट्रैक्स, कल्चर्स, डांसेस, मिसामी और मियोप्स ट्राइब्स के फूड अफेयर्स, एडवेंचर्स, एक्टिविटीज, टूरिज्म ये सब बूस्ट करेगा। लोकल जॉब्स भी बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ फेस्टिवल नहीं है, जियोपॉलिटिकल बॉम्ब है।
चाइना अरुणाचल को साउथ तिब्बत कहता है, क्लेम करता है इंडिया ये फेस्टिवल से बॉर्डर पे अपना प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जिससे वाइब्रेंट विलेज स्कीम के थ्रू रिसेंट में चाइना ने ब्रह्मपुत्रा मेगा डैम बनाया जो लोहित रिवर डोंग के पास को अफेक्ट कर सकता है। पानी की लड़ाई चल रही है। 2025 में इंडिया ने कंसर्न्स रेज किए थे, टेंशंस थोड़े से इस चीज पे हाई है। डोंग ट्री जंक्शन पे है इंडिया चाइना म्यांमार। 1962 वॉर में वेलोंग्स बैटल ग्राउंड ये था। अब फेस्टिवल से टूरिस्ट आएंगे, इकोनॉमी ग्रो करेगी, लेकिन चाइना ऑब्जेक्ट कर सकता है। अभी फिलहाल कुछ बोला नहीं है, लेकिन कर सकता है। जैसे पहले जो भी डेवलपमेंट होते थे तो वो ऑब्जेक्ट करता था। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये इंडिया का स्मार्ट मूव है या टेंशन को थोड़ा चाइना के साथ बढ़ा सकता है? लेकिन अभी स्थिति को देख के लग रहा है कि चाइना रिएक्ट इस पे करेगा तो जरूर, लेकिन उतना एग्रेसिवली नहीं करेगा। जिस तरीके से नेपाल के लिपि लोग को नेपाल को बोला कि ये आपका आपसी मामला है, हो सकता है उसी पोजीशन पे अभी चाइना खड़ा हो। चाइना को पता है कि इंडिया चाइना के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी चाइना इस तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा जो डायरेक्ट इंडिया से पंगा लेने वाली बात हो। तो आगे क्या, अगर चाइना डैम से पानी रोकता है तो इंडिया को डिप्लोमेटिक प्रेशर डालना पड़ सकता है। शायद ब्रिक्स में भी बात हो सकती है, पीस टॉक जो चल रहे हैं, लेकिन बॉर्डर पेट्रोल्स अभी तो थोड़े रिज्यूम है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी न्यूज़ आएगी तो आपको इस बारे में जरूर बताएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए। 6 न्यूज़ की बात करूं तो जापान के पीएम शिगेरो इशिबा ने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस किया है और ये बात सिर्फ 11 महीने बाद आई है, जब उन्होंने अक्टूबर 2025 में ऑफिस संभाला था। उनकी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP जापान को 70 साल से रूल कर रही है। 2 बड़े इलेक्शंस हार गई, पहले लोअर हाउस और फिर जुलाई 2025 में अपर हाउस। ये हिस्टोरिक डिफीट थी और इसने LDP को माइनॉरिटीज बना दिया है। अब कोई भी नई पॉलिसी पास करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि ऑपोजिशन को सपोर्ट करना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह कहा कि उन्होंने यूएस के साथ टैरिफ डील फाइनलाइज किए हैं, जिसमें चाइनीज कार्स एंड एक्सपोर्ट्स पे 25% से 15% टैरिफ घटाया गया है। ये उनके लिए बड़ा माइलस्टोन था, लेकिन जापान के नेगोशिएटर बोल रहे हैं कि डील अभी भी नॉट सेटल्ड है, खासकर फार्मा सेक्टर और सेमीकंडक्टर्स के लिए। और दोस्तों असली वजह क्या थी? इन्फ्लेशन, राइस के दाम डबल हो गए थे एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस ने पब्लिक का मूड खराब कर दिया था। लोगों को इशिबा का कैबिनेट भी पसंद नहीं आया। सिर्फ 2 वुमन को जगह दी गई थी और पार्टी मेंबर्स को कॉस्टली गिफ्ट देने के कंट्रोवर्सी भी चल रही थी। पब्लिक का सपोर्ट 23% तक गिर गया था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इशिबा को रिजाइन करना चाहिए था? ये उन्हें और टाइम मिलना था? आप कमेंट करके जरूर बताइए आप इस बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों 7 न्यूज़ की बात करूं, डोनाल्ड ट्रंप पे क्रिटिसाइजेशन तो स्टार्ट बहुत टाइम से हो रहा है, जब से वो इंडिया पे अटैक कर रहे हैं टैरिफ पे। तो जैसे इंडिया पे उन्होंने 50% टैरिफ लगाया था ना, तो उसी पे एक और फॉर्मर डिप्लोमेट है KB फेबियन ने कहा है कि इंडिया इज इंडिया। ये क्या है? TTT, ट्रम्प अप ट्रम्प टैरिफ। चलो थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ क्या हुआ। ट्रंप ने अगस्त 2025 27 तारीख को इंडिया के $60 बिलियन के एक्सपोर्ट्स पे 50% टैरिफ लगाया। क्या हुआ था एक्चुअली आपको बताऊं, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, सीज फायर हुआ। उसमें अमेरिका ने बोला हमने कराया, इंडिया ने बोला नहीं आपने नहीं कराया। फिर इन्होंने क्या किया, हमारा मैंगो रोका और भी बहुत सारी चीज़ें, पाकिस्तान का फुल सपोर्ट किया, पाकिस्तान के साथ मीटिंग की, कुछ नहीं मिला। तो अब ये रशिया ऑयल के थ्रू 50% टैरिफ लगाए। अब इनको क्रिटिसाइजेशन झेलना पड़ रहा है अपनी ही कंट्री में, लेकिन फिर भी अपने बात में कई बार आते हैं, कई बार फिर उसके मुड़ जाते हैं। जैसे अभी चल रहा है ट्रंप जो हरकत कर रहे हैं, रात में कुछ और ट्वीट करते हैं, दिन में कुछ और। अब फॉर्मर डिप्लोमेट FB फेबियन ने कहा है ट्रंप गलत थे। इंडिया एक सिविलाइजेशन स्टेट है, कोई डिक्टेटर नहीं है। इंडिया फ्रेंडली ट्रेड चाहता है पर कोर्शियन नहीं। इंडिया का स्टैंड है। PM मोदी ने ट्रंप के स्पेशल रिलेशन ट्वीट का कोर्डियल रिप्लाई दिया था, पर इंडिया अपनी सोवर्जिनिटी पे सॉलिड है। मोदी का चाइना विजिट भी एक सिग्नल है, इंडिया अपने ऑप्शंस खुले रख रहा है। ये टैरिफ्स $50 बिलियन तक एक्सपोर्ट्स लॉस दे सकता है। चाइना, वियतनाम जैसे कंट्रीज फायदा उठा रहे हैं। इंडिया बिजनेस जैसे कारपेट मार्केट अभी तो शॉक में ही चला गया है। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं ट्रंप प्रेशर टैक्टिक्स यूज कर रहा है US यूक्रेन वॉर बंद करवाने के लिए, पर इंडिया अपने इंटरेस्ट पे फोकस करने को राजी नहीं है। रशियन ऑयल इंपोर्ट सितंबर में बढ़ सकता है।
क्योंकि उस समय इंडिया के फेस्टिवल सीजन भी स्टार्ट होंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, इंडिया को ट्रम्प के प्रेशर में आना चाहिए या अपने स्टैंड को रखना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। ये टैरिफ वॉर एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है। जैसे ब्रिक्स कंट्रीज एक नई इकोनॉमिक पावर बन रही है, क्या इंडिया इसमें लीड करेगा? ब्रिक्स का मतलब क्या है, इसके फ्यूचर क्या हो सकते हैं, क्या आगे इंडिया ही मेन लीडर है? तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप मुझे फेसबुक में ही फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।